दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर दिया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात करते हुए बहुत सारी बातें कह दी है। मैं बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से क्या कुछ बात की, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात है कि इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया था। उसके बाद आतंकी मीडिया, देश की आतंकी मीडिया ने जो आग लगाया है दोस्तों, उस आग के चपेट में मोदी जी के ही अंधभक्त आ गए और देश के जगह जगह इजराइल के समर्थन में पूजा पाठ करने लगे, आंदोलन करने लगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, जिन अंधभक्तों को ठीक से चड्डी पहनने नहीं आती, वो बात कर रहे हैं कि हम इजराइल के साथ जाएंगे, फिलिस्तीन से जंग लड़ेंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने अपना पाला बदल लिया। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पूर्व इजराइल के समर्थन में ट्वीट करते हुए हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताया था और कहा था इजराइल को कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो क्या हुआ था आपको मालूम है? अणभक्तों को क्या हो गया था, किस तरह बुखला गए थे, पगला गए थे। भारत में जगह जगह पूजा पाठ कर रहे हैं इजराइल की फतह के लिए, जबकि सब जानते हैं कि इजरायली घुसपैठी है, इजरायली आक्रमणकारी है। वहां मजलूम कौन है? फिलिस्तीनी, जो अपने ही देश में गुलामी की जिंदगी जीने को बेबस लाचार थे। लेकिन अब जब इजराइल के द्वारा सारी हदों को पार कर दिया गया, मस्जिदों पर हमले किए गए, स्कूलों पर हमले किए गए, अस्पतालों पर हमले किए गए, बिजली सप्लाई काट दिया गया, वाटर सप्लाई काट दिया गया, तो आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा। और नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि भैया हमने राष्ट्रपति से बात की है फिलिस्तीन के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देश की गोदी मीडिया, आतंकी मीडिया ने किस तरह जहर बोया था दोस्तों। लेकिन अब क्या करेंगे ये आतंकी मीडिया? अब क्या करेगी? अब तो नरेंद्र मोदी जी ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया, उनके साथ खड़े हो गए, तो अब ये क्या करेगी? इस वीडियो को शेयर करके तमाम दुनिया के उन नफरतियों तक, उन अणभक्तों तक, उन आतंकी मीडिया तक पहुंचाइएगा जो आतंकी मीडिया कल तक इजराइल मोदी इजराइल मोदी इजराइल मोदी कर रही थी। उसको बताइए समय करवट ले चुका है। अब मैं आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है। नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महामहिम महमूद अब्बास से बात की, गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया है। तो ये चीजें हैं नरेंद्र मोदी जी ने आप कही है दोस्तों। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों का मशवरा देश के प्रधानमंत्री के लिए है, वो भी आप लोगों को सुनना जरूरी है। और इस बयान के बाद आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सदफ आफरीन पत्रकार है, उन्होंने लिखा है, प्रिय मोदी जी, एक बार इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर लेते, युद्ध रोकने के लिए बोल देते, मासूम बच्चों को ना मारो यह कह देते, हॉस्पिटल और रिहायशी इलाकों में बमबारी ना करो यह भी कह देते, गाजा में बिजली, पानी, खाना, फ्यूल साधन को बंद कर दिया गया है इजराइल के द्वारा, युद्ध में यह करना जायज नहीं है यह भी कह देते, एक बार इजराइल को यह भी कह देते कि बच्चों और महिलाओं पर जुल्म करना कायरता है, इजराइल का वॉर क्राइम एक कॉल में रुकवा देते। ये सदफ आफरीन साहिबा है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी से ये बात कही है। इसके बाद कविश अजीज है जिन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री जी धन्यवाद आपका। अब एक बार उन पालतू पत्रकारों को भी समझा दीजिए जो दिन रात फिलिस्तीन को आतंकवादी कहते फिरते हैं। आगे नीरज झा लिखते हैं कि अच्छी बात है, अब एक बार अपनी गोदी में बैठे एंकर्स और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले अमित मालविया जैसे दुष्टों से भी बात करिए, बताइए उनको कि इजराइल टेररिस्ट विश्व शांति के लिए खतरा है। ये सारी चीजें हो रही है दोस्तों। इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।